हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को जो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से मैं फिर से आप लोगों को एक नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूं। तो जो आप लोग पुराने साल में पढ़ चुके हो उसको और बढ़िया से रिवाइज करके उसको प्रैक्टिस करिएगा। और आपको मैं एक नया जो वर्ष है उस सभी को आपको पूरे परिवार मेरे पूरे परिवार से आप सभी को जो मेरा यूट्यूब जो SMS क्लास 10 के है पूरे फैमिली से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग बढ़िया से तैयारी में लग चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक फिर से नया चैप्टर समांतर श्रेणी जिसको आप लोग AP कहते हो, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समक्ष जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने की 100% संभावना है उसी तरह के मैं क्वेश्चन को आज कराने जा रहा हूँ। लगभग 3 से 4 वीडियो में आपको मैं क्या करूंगा, पूरा ऑब्जेक्टिव उसका दे दूंगा आपको अपने चैनल के माध्यम से एकदम आसान और देहाती भाषा में। सबसे पहले मैं आपको बेसिक करा देता हूँ, उसके बाद क्या करूंगा उसका ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट्स मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि AP में होता क्या है। बाबू देखिएगा, AP जो आपका होता है पहले समझिएगा, AP का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद समझ लेते हैं। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद को हम A कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? A कहते हैं। द्वितीय पद को क्या कहते हैं? द्वितीय पद को हम क्या कहते हैं? A2 कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? A2। अब जो ये A देख रहे हो इसको A बोलो या A1 बोलो, एक ही बात हुआ। ठीक है, उसी तरह तृतीय पद को हम क्या कहेंगे? तृतीय पद को हम क्या कहेंगे बाबू? A3 कहेंगे। ठीक है बाबू, इसी तरह आप लोग बढ़ते चल जाओगे। जैसे चतुर्थ पद ना, क्या हो गया? चतुर्थ पद। चतुर्थ पद को हम क्या कहेंगे? चतुर्थ पद को हम A4 कहेंगे ना। और जो पंच पद होगा या जो पांचवा पद होगा उसको हम A5 कहेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए चले जाएंगे ना AN तक। तो ये आपका मोटा मोटी एक जो AP में जो सजाने की तरीका है वो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद को एक तरीका है। अब देखिए इसको कुछ लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये सब हालांकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा एक बार रिकॉलिंग कराना मेरा फर्ज बनता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखो A को हम A1 या A ही लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सेम टू सेम उतार दिए। अब देखो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A+D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? A+D। उसी तरह A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A+2D। A प्लस क्या लिख सकते हैं? 2D। उसी तरह एक A4 को क्या लिख सकते हैं? A+3D। और ना, तो इसी तरह आपको क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाना। ये घटा कर अगर ये 5 को लिखना है तो A+4D, A6 को लिखना है A+5D, A7 को लिखना है A+6D। इसी तरह आप लोग क्या करते हो, लिखते हुए चल जाओगे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है D। क्या है बाबू? D। D बोले तो सार्वंतर। क्या बोले बाबू? सार्वंतर। सार्व अंतर हम बोलेंगे, सार्वंतर। ठीक है, अगर आपको AP में कहीं बोलता है सार्वंतर निकाले ना, क्या बोलेगा? सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो बाबू D निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, अर्थात ये क्या होता है? D निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है बाबू, D निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का मैं यूज करूंगा, उसको ध्यान में रखिएगा, जिसको हम अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद या आखिरी पद, लास्ट पद भी बोल सकते हैं। इसको हम AN कहते हैं। क्या कहते हैं? AN बोले या TN बोले, एक ही चीज हुआ ना। और इसका फॉर्मूला जो होता है बाबू A+N-1 इंटू क्या होता है? D होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी ये फॉर्मूला भी दे सकता है। ठीक है, परीक्षा में। और एक होता है यहाँ पे शब्द आएगा आपको योग। क्या होगा? योगफल बोलेगा। क्या बोलेगा बाबू? योगफल बोलेगा या क्या बोलेगा? योग बोलेगा। योगफल बोलेगा, योग। इसको हम क्या बोलते हैं? SN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN बोले चाहे S बोले ना, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। और इसका देखिए 2-3 तरह से फॉर्मूला इसको लिखा जा सकता है। पहला जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। ठीक है, या आप इसको एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? N/2 इंटू A प्लस AN। ठीक है बबुआ, या आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हो N/2 इंटू A प्लस N। A प्लस क्या होता है बाबू? N। तो ये मोटा मोटी आपको फॉर्मूला इस जो चैप्टर है, तीनों चैप्टर ना, 3-4 चैप्टर लगभग है AP में, उससे अगर आप इतना फार्मूला याद रखते हो तो आपका क्या होगा, पूरा समझ में आएगा। और यहाँ से हम तो डायरेक्ट फार्मूला भी आपको परीक्षा में उठा करके दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा है? ठीक है, और मैं PYQ हो चाहे आपका जो मॉडल सेट वो निकला हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा,
और मेरे द्वारा जो गैस किया गया क्वेश्चन है सभी को छांट करके मैं आपको क्या करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं हल्के क्वेश्चन जो पूछा गया है, हल्का से हल्का क्वेश्चन उसको लेता हूँ। उसके बाद जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको प्रत्येक वीडियो के माध्यम से 2 से 4 क्लास में क्या करूंगा, पूरा समाप्त कर दूंगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो एपी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रोल्स होते हैं वो लगभग 10 नंबर का होता है। लगभग 5 से 10 नंबर तक एपी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना 10 नंबर फिक्स कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका करा निम्नलिखित में से, क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा बाबू, आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है, पूछ रहा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो सिंपल सी बात पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के बोले तो क्या पूछ रहा है, एपी में है। क्या पूछ रहा है, एपी में है ना। तो देखो ऑप्शन एम दिया गया, ये ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन एम दिया गया है 0.3, उसके बाद दिया गया है 0.33 और उसके बाद दिया गया है 0.033 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1,11,111। ठीक है, डॉट 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 डॉट। उसी तरह सी नंबर में ऑप्शन दिया गया है 2,2,4,8,16 डॉट 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 डॉट। उसी तरह ऑप्शन डी दिया गया आपको, दिया गया है 0,-4, उसके बाद दिया गया -8,-12 डॉट डॉट डॉट। ये पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं है। देखो मैं अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन बता देता हूँ, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग खुद बना लोगे। ठीक है, मैं टाइप सिर्फ क्वेश्चन को बताता हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले कहीं कहीं पढ़ चुके होंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिएगा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसको जांच करने के लिए क्या फॉर्मूलेज होते हैं और क्या तरीका होते हैं, सब सा है। तो देखो सिंपल सी लिखोगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, ये जांच करने का क्या है, रामबाण तरीका। ठीक है, आप लोग ध्यान रखोगे, इससे क्या होगा आपका पता चल जाएगा कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। तो बाबू देखिए आपको पता होना चाहिए ए होता है, पहला पद को ए कहते हैं, दूसरा A2, तीसरा A3, इसी तरह क्या होता है ये बढ़ते हुए चला जाता है। A2 का मान कितना है बाबू 0.033, 0 पॉइंट कितना बाबू 0.33 कितना है 0.33। मैंने लिख दिया माइनस पहला का जो है ऑप्शन नंबर पहला पहले जांच कर लेते हैं, 33 हो जाएगा माइनस। उसके बाद किसको घटाएंगे 0.3 को, फिर क्या करेंगे बराबर देंगे। A3 का मान कितना देखिए 0.333, इसमें घटाना किसको है A2 को, A2 का मान कितना है 0.33। ठीक है बाबू, अगर देखो इसको आप घटाते हो दोनों को, देखो 0.33 में घटाइएगा किसको 0.3 को घटाइएगा, 3 हो गया, ये 0 हो गया, 0.0 कितना आ गया 0.03 आ गया बराबर। अब इसको घटाएंगे ना 0.33 में घटाएंगे किसको 0.33 को। ठीक है बाबू, ये कितना हो गया 0.0, यानी ये कितना हो गया 0.003 आ जाएगा। क्या दोनों साइड बराबर आया, नहीं आया तो बताइए ये एपी हुआ नहीं हुआ। ये पहला ऑप्शन क्या हुआ गलत हो गया। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा को जांच कर लेंगे, दूसरा नंबर ना ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को देखो A2 माइनस A1 लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे बाबू A3 माइनस A2 लिखेंगे। ठीक है, A2 का मान कितना हो गया बाबू 11 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर A3 का मान कितना हो गया बाबू 111 ना, माइनस कितना करेंगे 11 घटा 11 में से कितना हो गया 10, क्या 111 में से 11 घटाएंगे 10 ही होगा, नहीं होगा, इसका भी क्या होगा ये भी गलत हो गया। तो मैं देखिए पहला जो टाइप्स होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पूरा देखना है वीडियो को। उसके बाद जब आप टाइप सीख जाओगे तब अपने डायरेक्ट क्या करोगे बना लोगे ना। उसी तरह हम क्या करेंगे तीसरे ऑप्शन की जांच कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन अगर देखोगे तो फिर उसी तरह करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है बाबू, A2 का मान कितना हो गया 4 माइनस A1 का मान कितना हो गया 2, इसी तरह A3 का मान कितना हो गया बाबू 8 और माइनस A2 का मान कितना हो गया 4, 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 8 में 4 गया 4। सही है बाबू, क्वेश्चन तो सही है ना, 2 4 8 2 4 8 16 है ना, सही। ये भी नहीं हो रहा ना, ये भी नहीं हुआ रहा, इसमें भी क्या हो गया ये भी गलत है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को जांच कर लेते। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर डी को जांच करेंगे कितना होता है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का रहा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा A2 कितना है -4 है और घटाएंगे किसको 0 को बराबर। उसी तरह A3 का मान कितना है -8 है, घटाना किसको है -4 को ना।
-4 को क्या करना है, घटाना। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि कितना घट के 4 बराबर कितना हो गया, -8 माइनस माइनस प्लस 4, -4 बराबर कितना हो गया, -4। क्या दोनों साइड बराबर आ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ना। दोनों साइड बराबर आना चाहिए ना। अगर दोनों साइड बराबर आता है तो एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी था वो क्या है, एपी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछता है, इसी ढंग से आप जांच करके उसको क्या करते हैं, ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का रहा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए पद दिया गया 2p + 1, 2p + 1 कोमा 13, ठीक है 13 कोमा 5p - 3 दिया गया। पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है, क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग को ध्यान से देना है। देखिए इसमें देखो बाबू, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे। ठीक है बाबू, जब इस तरह से प्रश्न हो और उसमें आपको अल्फाबेट का कोई भी लेटर बोले निकालने के लिए, अर्थात ABCD का कोई भी लेटर अगर दे दे, बोल दे उसका मान ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल सी बात यही फार्मूला लगाएंगे आपको जो मैंने उसमें लगाया था। क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना हो जाएगा, 2p + 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, उसी तरह A2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 13 हो जाएगा। उसी तरह कितना हो जाएगा, A3 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 5p - कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी, ये इसका बोल रहा है पी का मान ज्ञात करना, तो सिंपल सी फार्मूला होता है, क्या लगेंगे वही जो हमने बताया था, A2 - A1 बराबर क्या लिखेंगे, A3 - A2। ठीक है बाबू, अच्छा बता A2 का मान कितना है बाबू, अरे A2 का मान कितना है, देखो A2 का मान है 13, लिखेंगे 13 माइनस A1 का मान कितना है बाबू, A2 का मान आपका सॉरी A1 का मान ना, A1 का मान है 2p + 1 है ना, बराबर A3 का मान कितना है बाबू, 5p - 3 है। ठीक है, माइनस A2 का मान कितना 13। बस इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आपका मान क्या आ जाएगा 13 प्लस माइनस क्या होगा, -2p - कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा नहीं बाबू, अरे भाई ये माइनस होगा ना, अंदर सबसे गुना हो जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे 5p माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 13। देखो ध्यान दीजिए, 13 में से 1 चल गया कितना हो गया 12, माइनस कितना हो जाएगा 2p बराबर, देखो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 5p माइनस माइनस प्लस, माइनस कितना हो गया 13 3 16। ठीक है बाबू, अब देखो ये प्लस का 5p इधर आकर के माइनस का, ये -2p और माइनस कितना हो गया 5p बराबर, इधर -16 हो गया, ये प्लस का 12 उधर जाकर के माइनस का 12। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे समझते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस कितना हो गया 7p होगा कि नहीं होगा, बराबर 16 12 कितना होगा 28, माइनस कितना हो गया 28, देखो माइनस माइनस कट गया 7 चौके 28, पी का मान कितना हो गया 4। आपका आंसर कितना हो गया बाबू 4। अगर इस ढंग से प्रश्न मिलता है तो आपको इस ढंग से सब्जेक्टिव भी सोल्यूशन करके दिखा देना, और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा तो खटाखट क्या कीजिएगा, सोल्यूशन करके उसका उत्तर दे देना। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए ना। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना, तो इस सबको मैं निकाल देता हूँ, बेसिक बोला आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका करा प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि जब एपी के प्रथम पद, जब एपी के प्रथम दो प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर बोले तो बाबू डी ना, सार्वंतर कितना दिया 3, तो एपी के 3 पद होंगे, एपी के 3 पद होंगे, यानी 3 पद क्या करा ज्ञात करने के लिए कहा। ठीक है, देखो इसमें दिया क्या गया, सिंपल सी बात है, जो जो चीज दिया गया उसको लिख लेंगे। प्रथम पद को हम किसे सूचित करते हैं, ए से, ए का मान कितना दिया है 2 और डी का मान कितना दिया गया 3। करा कि प्रथम 3 पद क्या थे, देखो एक तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, ये मान निकल गया प्रथम पद,
दूसरा पद को हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं ना। ए का मान कितना आ गया 2, डी का मान कितना 3, 2 3 कितना हो गया 5। उसी तरह A3 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D हो जाएगा ना। तो ए का मान कितना हो गया बाबू, ए का मान 2 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना हो गया 3, 3 गुना 6 6 2 8 कितना हो जाएगा 8। तो 3 पद कितना हो गया, 3 पद जो आपका निकल गया वो पहला निकल गया आपका 2 5 और कितना निकल गया 8। यही कितना हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 5 8 ना, 2 5 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर प्रश्न कर रहा है उसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि यदि p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 2p प्लस 1 फिर कोमा दिया गया है 4p माइनस 1 4p माइनस 1 AP में है, AP में है तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान क्या करना, p का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल सी है, p का मान क्या करना ज्ञात करना। देखो बाबू उसी तरह जैसे तरह देखो जिस तरह ये बनाया था ये वाला हिसाब उसी तरह बनाना ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका दिया गया इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे और इसको सॉरी बाबू इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मान लेंगे। ठीक है, बस फार्मूला लगा दीजिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 का मान कितना हो जाएगा बाबू 2p प्लस 1 माइनस A1 का मान कितना है p प्लस 1 है ना, बराबर A3 का मान कितना है बाबू 4p माइनस कितना 1 माइनस घटाना किसको है आपको, घटाना आपको A2 का मान कितना है 2p प्लस 1 2p प्लस 1। ठीक है बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ये हो जाएगा 2p प्लस 1 माइनस p को माइनस से गुना करेंगे माइनस p और माइनस प्लस माइनस कितना 1 बराबर इसको करिएगा कितना हो गया 4p और माइनस 1 ये माइनस गुना करो माइनस 2p और माइनस माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1। ठीक है बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए आप इसको घटा लीजिए, देखो 2p यहाँ पे देखिएगा अगर ये प्लस का ए का माइनस के कट गया तो यहाँ पे कितना देखो 2p में से अगर p चल गया खाली p बचेगा ना बाबू। इधर देखिए इधर कितना बच गया 4p बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4p में से 2p चल गया कितना हो गया 4p में से अगर 4p में से 2p चल गया कितना हो गया 2p और देखो माइनस माइनस कितना होता है प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 ये होगा कि नहीं होगा, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हो रहा बाबू रे, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। चल यहाँ हो ठीक है। अब देखो ये प्लस का गिरा करके माइनस का p माइनस कितना हो गया 2p बराबर माइनस 2 हो जाएगा ना, ये माइनस p बच जाएगा घट के बराबर कितना हो गया माइनस 2 2 कट गया p का मान कितना आ गया, कितना आ गया बाबू p का मान, तो p का मान आपके पास 2 आ जाएगा ना, आंसर कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत समझने में, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बंद करो थोड़ा बंद करो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा ये तो आप लोग समझ गए होंगे, दोनों सेम ही प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपका क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू कि समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया गया -10 -6 -2 2 ना का सार्वंतर ज्ञात करें। का सार्वंतर क्या करें ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सार्वंतर निकालने के मैंने सूत्र क्या बताया था A2 माइनस क्या बताया था A1 बताया था, D निकालने क्या फार्मूला बताया था। यहाँ पे ए पहला हो गया A1 हो गया A2 हो गया A3 हो गया, इसी तरह ये बढ़ते चला गया ना। A2 का मान कितना हो गया 6 और घटाना किसको है A1 को, A1 का मान कितना -10। बाबू देखो ये -6 माइनस माइनस प्लस 10 गेट के कितना हो गया 4, आंसर कितना हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि यदि x प्लस 2 यदि x प्लस 2 उसके बाद दिया गया है 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल सी इसी तरह की हिसाब है। तो देखो इसको क्या मानेंगे बाबू, इसको हम x1 मानेंगे सॉरी A1 मानेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर
ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है बाबू। ए टू का मान कितना हो गया बाबू, ए टू का मान देखिए 3x, लिखूंगा 3x माइनस ए वन का मान कितना बाबू x प्लस टू है, बराबर ए थ्री का मान कितना बाबू, देखो ए थ्री का मान कितना हो गया 4x प्लस वन, घटाना किसको है 3x को ना, क्योंकि x2 का मान कितना 3 है। देखिए मैं आपको फास्ट बताते जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बाबू, तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरह बनाना है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस जो पहले अंदर सबसे गुना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो गया x, अब माइनस प्लस माइनस कितना 2, बराबर कितना हो गया बाबू 4x प्लस वन माइनस कितना हो गया 3x, कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3x में से x चल गया कितना हो गया 2x, माइनस कितना हो गया 2, बराबर देखो 4x में से 3x चल गया कितना हो गया x बचेगा, और प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा ये। चलिए अब देखो ये प्लस का घटा करके माइनस का, 2x माइनस x बराबर ये माइनस का घटा करके प्लस का कितना हो गया 2, ये कितना हो गया घट के x हो जाएगा, ये कितना हो गया 3, x का मान कितना हो गया 3। आप लोग समझ गए, ठीक है। इस ढंग के प्रश्न आपको एक मिलवे करेगा परीक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 करा आपको समांतर श्रेणी दो सार्वंतर, आप लोग याद कर लीजिए इधर। चलिए समांतर श्रेणी दो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें, का 10वां पद, 10वां पद क्या करेंगे ज्ञात करना। चलिए देखिए 10वां पद बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमको अगर अगला पद ज्ञात करना, 10वां पद 12वां पद ज्ञात करना, तो मुझे ए और डी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, पहला पद को ए कहते हैं, ए बराबर कितना हो गया 2, डी कैसे निकालते हैं बाबू, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं माइनस कर देते, देखो ए1 हो गया ए2 हो गया, अगर मैं 7 में से 2 घटा दूं कितना बच गया बाबू 5, ए2 कितना डी निकल गया, डी निकल गया 5, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है 10वां पद ना, 10वां पद को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9डी ना, 10 को 10वां पद क्या लिखते हैं प्लस 9डी, तो ए का मान कितना हो गया बाबू 2 प्लस, देखो ए का मान कितना हो गया 2 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा बाबू 2 प्लस 9 पर से कितना हो गया 45, 45 टू कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47 ना, आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर कितना हो गया 47, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर समझ रहे, तो इस ढंग से अगर प्रश्न हो 20वां पद कहे, 30वां पद कहे, 40वां पद कहे, कुछ भी कहे, बस इसी फार्मूला क्या करना आपको बना देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3/4, 3/4 कोमा 5/4 कोमा 7/4, 7/4 कोमा 9/4 का सार्वंतर ज्ञात करें, का सार्वंतर मतलब डी ज्ञात करें ना, सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें। बाबू जब भी आपको सार्वंतर नजर आवे तो समझ जाना क्या ज्ञात करना, डी। आपको मैं बताया हूँ डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 का मान ये हो जाएगा ना, क्योंकि देखो a1 हो गया a2 हो गया, a2 का मान 5/4 है, घटाना किसको है 3/4 को, भिन्न जोड़ आता है बाबू रे, 4 कैल्शियम कितना हो गया 4, 4 4 5 कट गया, क्या बचेगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, 5 में 3 का कितना हो गया 2/4, 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, आंसर कितना हो गया 1/2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करा है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगले प्रश्न की ओर करा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा वाला प्रश्न में बताया था। क्वेश्चन करा यदि, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, यदि यदि 2/3 कोमा ए कोमा आपको दिया गया 2 2 किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करें, है तो ए का मान क्या करना है ज्ञात करना, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ये सब बनाए थे बस उसी ढंग से। देखो देखो यहाँ पे ये आपका a1 का मान हो गया बाबू, ये a2 का मान हो गया, ये a3 का मान हो गया। फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है ना, बताए a2 का मान कितना हो गया a हो गया, माइनस a1 का मान कितना हो गया 2/3 हो गया, बराबर a3 का मान कितना हो गया बाबू 2, घटाना किसको a2 को, a2 का मान कितना हो गया a, कितना होगा a। चलिए तो ये कितना होगा a माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा 3 होगा ना बाबू रे,
बराबर ये कितना हो जाएगा बाबू, 2 माइनस ए हो जाएगा ना। देखो ये माइनस का है, इधर आकर के प्लस का ये हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा, होगा ना, सॉरी ए प्लस ए ना, ए प्लस ए हो जाएगा। अब देखो ये दो पहले से इधर है, ये माइनस का 2/3 उधर जा करके प्लस 2/, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे एक धर देंगे ना, ये कितना हो जाएगा 2 है, बराबर इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3, एक को 3 से भाग देंगे 3, 3 दूना 6, प्लस 3 3 कट गया, क्या बच गया 2, तो 2a बराबर कितना हो गया बाबू 6 2 8/, कितना हो जाएगा 3, 6 2 8/, कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। देखिए ये दो कौन चिन्ह है, दो गुना में इधर क्या देगा भाग में, ए बराबर कितना हो गया 8/3 गुना कितना हो जाएगा 2, ठीक है बाबू। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आप 8/8 कितना हो गया 6, 2 चौक 8 2 तिहाई 6, ए का मान कितना हो गया बाबू 4/3, कितना हो गया 4/3, ए का मान कितना हो गया 4/3। अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आप लोग क्या कीजिए उस ढंग से बना लेना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि क्वेश्चन नंबर 10 करा समांतर श्रेणी √18 √50 √18 √50 कितना दिया बाबू 98 और कितना गया √162 डॉट 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 का सार्वंतर ज्ञात करें। क्या करना है, का सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए बाबू बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बच्चा क्या करता है रूट देख करके डर जाता है, डरना नहीं है, इसको सिंपल सी बात क्या करना ज्ञात करना है। बहुत बच्चा क्या करता है रूट देख करके डर जाता है, रूट देख के डरना है। बताओ बाबू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √18 सबसे पहले ऐसे प्रश्न है तो हमको दूसरे ढंग से सोचना है। आज बता √18 क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं बाबू रे। चलिए 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 2 लिख सकते हैं बाबू रे। चलो 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 2, नहीं हाँ 49 गुना 98 लिख सकते हैं ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या 49 गुना 2 लिख सकते हो ना, अरे भाई लिख सकते हो 49 गुना 2, 98 क्या लिख सकते हो 49 गुना 2। चलिए अब देखो 9 का वर्गमूल कितना निकलता है बाबू 3, इसको 3√2 लिख सकते हैं। आप 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5 √2 लिख सकते हैं। 49 का कितना होता है 7√2 हो जाएगा। चलिए आप कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, आपको क्या करना है डी निकालना है, सिंपल सी बात है। फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, इसको a1 मान लेंगे, इसको a2 मान लेंगे, इसको a3 मान लेंगे। a2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5√2, घटाना किसको है बाबू 3√2 बराबर a3 का मान कितना हो गया 7√2, घटाना किसका बाबू 5√2 को, ठीक है बाबू। अब बताओ 5 रुपया में 3 रुपया खा गए, क्या रुपया 2 रुपया, 2√2 हो गया बराबर हो गया बाबू। चलिए अब 2√2 इधर भी 2√2 देखो साथ में पहुंच गया, कितना हो गया 2√2, ये किसका मान निकला डी का मान निकला, तो डी का मान आपका कितना हो गया 2√2। अगर रूट में हो तो बस ये रिजल्ट क्या करना है बना लेना, सबसे पहले उसका तोड़ लेना है, तब क्या करना बस कर लेना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि समांतर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी √7 √28 उसके बाद दिया गया √63 डॉट 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 का चौथा पद क्या होगा, का चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। ये कितने नंबर क्वेश्चन 11 हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने बताया जब रूट में हो तो उसको पहले क्या करना है साधारण भाषा में लाना है। यहाँ करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 को तो कुछ नहीं कर सकते, √28 क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 गुने 7 लिख सकते हैं ना, 4 गुने 7 लिख सकते हैं रूट में, और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6 लिख सकते हैं बाबू। देखो √7 का √7 और 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, तो 2√7 हो गया, 36 का कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा ना। अब बताइए क्या पूछ रहा है, चौथा पद पूछ रहा है। सबसे पहले देखो ए का मान कितना हो जाएगा √7, ए का मान कितना √7 और डी निकालेंगे, क्या करेंगे दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है 2√7 माइनस क्या करना है √7 को क्या करना है घटाना। आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर जानकारी हो तो अच्छी बात है। रूट के अंदर एक छुपा रहा था, कितना छुपा था एक, तो 2 में से चल गया, कितना हुआ एक, क्या बचेगा सिर्फ √7 बचेगा, कितना बचेगा √7 ना। तो आपका डी का मान कितना निकल गया √7। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है चौथा पद ना,
चौथा पद को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 3d लिख सकते हैं बाबू रे। ए का मान कितना हो गया √7 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना हो गया √7। कोई दिक्कत बाबू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √7 प्लस कितना 3 √7 बताइए, यहाँ एक छुपा रहता है, 3 कितना हो गया 4√7, आंसर कितना हो गया 4√7। किसी बच्चे को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर मान लीजिएगा आपको समझ आया हो, शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया है, तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे जो SMS क्लासेस 10 के है यूट्यूब चैनल मेरा, उस पर जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी क्या मिले, फायदा मिल सके। तो मैं इस तरह के आपको नए नए वीडियो लाते रहूंगा। क्वेश्चन ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपका जितना भी पूरे किताब से मैं क्या करूंगा, एक मैराथन क्लास चलाऊंगा, उसमें क्या करूंगा आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा। लगभग आप 1 से 150 प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप लोग थोड़ा आज मैंने देखिए आज न्यू साल है, तब पर भी मैंने आपके लिए क्या किया, क्लास लिया, क्योंकि बाबू कल 2 दिन मेरा अब्सेंट चल गया मेरे चैनल पे। कारण था कि कोई इशूज आ गया था, मेरा एग्जाम का इशूज, इसलिए, क्योंकि मैं भी बाबू एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, अभी मैं भी एक टीचर नहीं हूँ। सिर्फ आप लोगों के प्यार के कारण मैं क्या करता हूँ, आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डालता हूँ। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए जम के, ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।